मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूरोप का जो माशरा है, माहौल है, उस माहौल के अंदर माएँ बच्चे तो जनती हैं, लेकिन किसी बच्चे को अपनी वालदा का पता नहीं होता और किसी को अपने बाप का पता नहीं होता। ऐसे ही होता है कि बच्चों को पैदा किया और बच्चे जैसे ही थोड़ा सा ऊपर हुए और वो अपने रास्ते पर चल पड़े, और जैसे वो चल पड़े वालिदैन जो हैं वो जब बूढ़े होते हैं तो ओल्ड हाउसेस के अंदर चले जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं होता। ये उस माशरे की अक्कासी की बात कर रहा हूं जिस माशरे को कहा जाता है ये बहुत तरक्की याफ्ता लोग हैं। इसके बरअक्स इस्लाम ने एक ऐसा माशरा हमें दिया है, ऐसा माहौल दिया है जिसके अंदर इस्लाम चाहता है कि जिंदगी जो है इकट्ठे गुजरे और बड़े खूबसूरत गुजरे। औरत की साकत, इसका जिस्म ऐसे है, इसको सिर्फ घर की जिम्मेदारी दी है और मर्द को बाहर की जिम्मेदारी दी है। मर्द बाहर काम करे और औरत जो है वो घर का काम करे। लेकिन बरअक्स जो यूरोप है उसके अंदर मर्द भी काम करता है, औरत भी काम करती है। वजह क्या जी? इतनी एक्सपेंसेस बढ़ गए। हमारे एक्सपेंसेस बढ़ने से हमारा सारा सिस्टम आउट हो गया। अब तो जितने लोग काम करें कम हैं। यूरोप ने यही किया और इस सिस्टम के अंदर आके बाप अपनी ड्यूटी पर और मां अपनी ड्यूटी पर, और बच्चे जो आया के हवाले या कहीं और मामला थे। हालांकि इस्लाम ने कहा था कि मां घर पे होगी, वो तरबियत करेगी, जब उसकी तरबियत होगी तो उसका निजाम बच्चों का क्या बनेगा। बाप की पहचान होगी, भाइयों की पहचान होगी, वालिदा की पहचान होगी, रिश्तेदारों की पहचान होगी और खानदानी निजाम बड़ा मजबूती से चलेगा। लेकिन यूरोप ने इससे बरअक्स फितरत के खिलाफ काम किया। आज उनके ओल्ड हाउसेस जो हैं वो आबाद हैं और हम मुसलमान जो हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले, हम भी उनकी नकल करने लगे कि नहीं जी आजादी के नाम पे औरत को बाहर भेज दें। औरत बाहर जाएगी, औरत से पर्दा नहीं होगा। कर भी ले लेकिन बहुत मुश्किल है बाहर। और बाहर जो दरिंदे बैठे होते हैं जो इन औरतों बेचारियों को नोचने के लिए, अल्लाह ताला महफूज फरमाए इन सब की, सब औरतों को जो बाहर निकलती हैं। वो दरिंदे जो हैं वो बेशुमार हीले बहाने करते हैं। इस्लाम ने औरत को महफूज किया था कि घर के अंदर है, प्रोटेक्शन के अंदर है। और प्रोटेक्शन क्या है, हिफाजत क्या है कि जब घर में रहेगी तो बाइज्जत रहेगी, इसका निजाम रहेगा। जब बाप भी काम पे जाए, मां भी काम पर जाए तो बच्चों की तरबियत कौन करेगा। और सबसे पहले जो बात होती है वो पर्दा खत्म होता है और फिर मेल जोल जो है वो ज्यादा हो जाता है मर्द औरत का। और फिर जो इसके अंदर जो कुदरत ने मामलात रखे हैं, जो एक शर्म हया, वो खत्म हो जाती है। क्या तकाज़त खत्म हो जाते हैं। नहीं जी शादी है तो क्या करें, आज हम कितने लोगों को सुनते हैं जी शादी में क्या रखा है, शादी रहने दें। और उसका निजाम क्या बनता है फिर। घर में मर्द से बात नहीं सुनी जी, जिंदगी ये है, मैं सालन गर्म नहीं कर सकती, मैं रोटी नहीं बना सकती। ऐसे नारे हमें फिर यूरोप से इन मुसलमानों के अंदर आ रखे हैं। और इन नारों वालों में से एक औरत है जिसको जवानी के अंदर कहा गया कि उसके खामन ने कहा कि लो जी सालन गर्म कर दो। उसने कहा सालन नहीं मैं गर्म कर सकती, खुद गर्म कर लो। अब इस बात के ऊपर झगड़ा हो जाता है और तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद वो अपने घर के अंदर वापस आ जाती है, अपने भाई के घर के अंदर। एक अरसा तक
उसका भाई जो है अपनी बहन की खिदमत करता है, लेकिन वो कहता है कि बहन मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए आप कुछ और देखें। तो बहन जो है वो जॉब शुरू कर देती है। जैसे ही उसकी जॉब शुरू हो जाती है तो उस जॉब के अंदर वो काम करती रहती है। फिर एक टाइम आता है कि उसकी जो भाई है वो कहता है जी हम आपको अपने साथ नहीं रख सकते। अब उससे ये निज़ाम भी खत्म हो गया, भाई का घर भी जाता रहा। अब वो इससे आगे क्या करना चाहती है, नौकरियां करती है, उम्र का हिस्सा गुजरता जाता है, फिर किसी के पास जाती है, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, दूसरी से तीसरी नौकरी, आखिर किसी के पास जाती है। तो वो कहते हैं कि बीबी आपकी उम्र ज्यादा है, हम आपको नहीं रख सकते। ये कहती है मेरी मजबूरी है, मुझे पैसों की जरूरत है। तो वो कहते हैं ठीक है, फिर आप ऐसा करें कि हमारी मेस के अंदर जरूरत है एक औरत की जो सारों को खाना जो पका कर दे सके और खिला सके। जी तनख्वाह क्या बनेगी? उन्होंने कहा 6,000 रुपये सैलरी उसकी। उनको 6,000 सैलरी से मेरा क्या बनेगा? उन्होंने कहा ठीक है, हम समझते हैं कि 6,000 से आपको कुछ नहीं बनेगा, लेकिन हमारे पास कोई और जॉब नहीं है। कहते ठीक है जी 6,000 रुपये पर मैं काम करूंगी। अब इसके जहन के अंदर ये ख्याल था काश जवानी के अंदर अपने खामद की वो खिदमत कर लेती तो आज ये मामला न होता। खामद की खिदमत की, अल्लाह ने बेटे दिए, बेटियां दी, सियानी बनी तो इसकी इज्जत बढ़ गई। अम्मा जी हैं, नानी जान है, दादी जान है। और जब से इससे आगे स्टेप के अंदर ये दुनिया से जाती है तो इसके लिए दुआ करते हैं पीछे। लेकिन जिसके पीछे कोई ना, उसके पीछे कौन दुआ करेगा भाई? यूरोप ने हमारे खानदानी सिस्टम को तबाह करके रख दिया है। इल्ला माशाअल्लाह बेशुमार घरों के अंदर ये आजादी है जी, अब कोई मसला नहीं है। वो भाई आजादी उतनी है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी है, इसके अलावा कोई आजादी नहीं है। इसको आप एतमाद कॉन्फिडेंस ना कहें कि हमारी बच्चियां जो है वो बाजार में अकेली जाती हैं और ये मामला है वो मामला है। भाईजान बाइज्जत तरीके से जो घर में रहते हैं ना, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां भी पैदा कर देता है। अब शादी नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? फिर शादी के अलावा क्या मामला बनेंगे? तब नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आप लोग समझदार हैं। हमारे माशरे के अंदर क्या हो रहा है ऐसे, और ये कहां से आ रहा है? पहले शादी नहीं हो रही, और जो शादी होती हैं फिर तलाकों में चली जाती हैं। 5-5, 7-7 माह के अंदर, 8-8 माह के अंदर तलाक क्यों हो रही? क्या वजह है जी? मुझे माहौल पसंद नहीं है जी, वालिदैन की तरबियतें ऐसी हो रही हैं जी, माहौल पसंद नहीं है, मेरा निभा नहीं हो सकता, मुझे खामद पसंद नहीं है। अल्लाह की बंदे, ये सबसे पहले करने वाले काम होते हैं। शादी करके 8 माह 10 माह रहने के बाद नहीं ये काम होते हैं। और कुछ मर्दों के अंदर भी मामला होते हैं जो ज्यादती करते हैं, अल्लाह उनको हदायत दे, उनको भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। खानदानी जिंदगी को जोड़ना है। अगर आपको थोड़ा सा नीचे भी होना पड़े, थोड़ा सा अपने आप को नीचे करके भी अगर आपकी जिंदगी गुजरती है तो कोई मसला नहीं है। सिस्टम को खराब नहीं करना। इस्लाम जो सिस्टम देता है वो इज्जत वाला होता है, रिस्पेक्ट वाला होता है। इस्लाम ने मर्द को कहा तुमने काम कर रहा है, ये बाप का रूप इख्तियार करता है, और औरत को कहा घर का काम करना है, वो मां का रूप इख्तियार करती है। और बाप से 3 गुने ज्यादा जो अजर है वो मां का है। अल्लाह अकबर, कितनी शान है। तो घर के माहौल को हमेशा औरतों को भी चाहिए वो कीमती समझे। गैर मर्द जो होते हैं ना, वो किसी काम के नहीं होते, वो सिर्फ बातें सुना सकते हैं, और गैरों के पीछे लगना भी चाहिए। हलाल कहते हैं ना, हलाल का जो एक भी होता है वो बड़ी बड़ी चीज होती है। तो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें आपको समझने की तौफीक दे। यूरोप की यलगार है कि हमारे खानदानी सिस्टम तबाह हो जाए, हमारी औरतें भी बाहर चले जाए, हमारे मर्द भी बाहर निकलें, और ये सारा माशरा जो है ये जंगल के कानून के अंदर चला जाए। और आवाज देते हैं जी औरत की आजादी है, औरत को आजाद किया जा रहा है जी, औरत आजाद हो रही है। औरत कैसे आजाद हो रही है? बकरियों के हकूक के लिए भेड़िए नारे लगाते फिरते हैं,
और भेड़िए कहते फिरते हैं जी हम इनकी आज़ादी दिलाना चाहते हैं। आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी है? एक सियानी बकरी ने बकरी को कहा था कि किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हैं भेड़िए, इससे बात आ जाओ। देखें बकरी ना समझी, लेकिन जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो पता चला कि जब वही भेड़िए इन बकरियों को फाड़ रहे थे। हमारे माशरे के अंदर, यूरोप के माशरे के अंदर आप देख लें, जहां औरत को आजाद समझा जाता है, वहां जाके औरत की दास्तानें तो सुने, किस तरह उनको उसके ऊपर जुल्म होता है। कभी बॉयफ्रेंड से जुल्म होता है, कभी किसी और से जुल्म होता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज़ादी वही है जो इस्लाम ने दी है, और ख़ानदान निज़ाम भी वही है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको और मुझे सुनने की तौफीक अता फरमाए। कमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरी खल्क़ि कुल।